बेमकामने नाज़हरही वाज़ा बरतियाद फ़राए से वस्सलातो वस्सलामु अला साहिबि दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिया वल इस्मति सय्यदा वल हिल्मिल हसनिया वश्शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादति सजादिया वल महासिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजजिर रज़विया वजूदित तक़विया वल नक़ाबतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिन इलाहिया अल हुज्जत इब्नुल हसन अल क़ाइम सल्लल्लाहु अलैहिम जमीआ व लानतुल्लाहि अला आदाहिम जमीआ अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़िए। दरूद इतना बुलंद पढ़िए कि मजलिस की रूहानियत में इजाफा हो जाए। मुल्तमिस हूँ, ये जगह काफ़ी खाली पड़ी हुई है, दो कदम आगे आ जाएं, बाद में आने वालों के लिए परेशानी का सबब ना हो जाए। जो हज़रात दूर में बैठे हुए हैं, काफ़ी जगह है। बिस्मिल्लाह या रसूलल्लाह इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सका। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके या। मैंने आपके सामने कुरान मजीद अल्लाह के पाक कलाम सूरह मुबारक मोमिनून की आयत नंबर 88 तिलावत फरमाई है। अल्लाह इरशाद फरमाया कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन। मेरा हबीब अपनी उम्मत को बता दे कि हर शय की मलकियत अल्लाह के हाथ में है। शिया होता वही है जो कुरान पे बोले, हक भी यही बनता है। हर शय की मलकियत अल्लाह के हाथ में है। वहुवा युजीरु वला युजारु अलैहि। और अल्लाह जिसे चाहे पनाह दे, जिसे चाहे पनाह ना दे, जिसे चाहे अल्लाह पनाह दे, जिसे चाहे ना दे। यानी जिसे अल्लाह पनाह दे दे, कुरान का फैसला है, उसके लिए तो पनाह है। जिसे अल्लाह पनाह ना दे, अल्लाह फरमा रहा है उसे कायनात में कोई पनाह नहीं दे सकता। मजमा हुसैनी का हो, जुमला हुसैन की अज़मत का आपकी मैं नज़र करूं और सर से गुजर गए, ये हो नहीं सकता मेरे मालिक। गुस्ताखी माफ। अभी कल की बात है, फुतरस को तूने पनाह न दी, मेरे हुसैन ने दे दी। जो हाथ बुलंद हो गए, इन हाथों को मेरा मौला सलामत रखे। तवज्जो है आप हज़रात की या नहीं? कल की बात है। तेरे कुरान का फैसला यह है, जिसे मैं पनाह दे दूं उसके लिए पनाह है। जिसे मेरी दरबार से पनाह ना मिले, फिर उसे कोई पनाह नहीं दे सकता। मम्मिसली के दावे पे तूने फुतरस को पनाह ना दी, पर जला के एक तारीक वादी में फेंक दिया। फिर हुआ क्या? मेरे हुसैन ने पनाह दी फुतरस को, मेरे हुसैन ने पनाह दी। दो बातें हैं, तीसरी हो नहीं सकती। या तो कुरान की आयत का इनकार करके काफिर हो जाओ, नहीं तो मानो कि अल्लाह की नजर में हुसैन की पनाह ही असल में अल्लाह की पनाह। जिसे हुसैन पनाह दे दे। पहला दिन मेरे मौला करीम करबला का इस दुनिया में आते ही उम्मत मुस्तफ़ा का बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मेरे बादशाह ने 14 सदियाँ हो गई, नजस मुल्ला यही बकवास करता आ रहा है कि मोहम्मद नूर है या खाक है, अली नूर है या खाक है, सैयदा नूर है या खाक है, हसन नूर है या खाक है, हुसैन नूर है या खाक है। हुसैन बादशाह ने इस दुनिया में आते ही अपनी हिकमत का दर खोल के फुतरस को शिफा दे के जमाने वालों की ज़बानें बंद करके फरमाया, जमाने के जाहिलो याद रखो, जिस तबीब की हिकमत का दर खुलते ही पहला मरीज नूरी हो, वो खुद खाकी जैसे हो।
के बैठे हैं, बेदार होकर बोलिए मेरे साथ आखिरी बंदे तक। मालिक आपको सलाम दे, आवाज हो शाह जा। इतना बड़ा तबीब है जमाने का हुसैन, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा करीम है कि इस दुनिया में आया तो अल्लाह के एक मुजरम को शिफा बख्शी। तवज्जो, इस दुनिया से जाते हुए भी एक मुजरम को शिफा बख्शी। पहले दिन जो आया वो जमीन का मुजरम नहीं था, वो अर्श का मुजरम था, नूरी फरिश्ता था, अर्श का रहने वाला था। हुसैन ने शिफा बख्शी। इस दुनिया से जाने लगा तो जो मुजरम था वो फर्शी था, जमीन का था, होर को शिफा बख्शी। हुसैन बादशाह ने इस दुनिया में आके और इस दुनिया से जाते हुए अल्लाह के दो बड़े मुजरम को निजात दे के जमाने वालों को बताया। और जमाने वालों याद रखो, फर्श पे भी हुकूमत हुसैन की है, अर्श पे भी हक। सलामत रहे, आबाद शाद। मिली शिफा, किससे मिली? क्या हुसैन बादशाह से पास हुआ था? नहीं, बानी शरीयत मौजूद था वहां पे, जिसने सारे हलाल बताए, सारे हराम बताए, सारी सुन्नतें बताई, सारी बिद्दतें बताई, सारे वाजिब बताए, सारे सुन्नत बताए। वो नबी मौजूद था जब ये फुतरस फरिश्ता आया, वो नबी मौजूद था। और अजीज़ाने ग्रामी कदर, नबी के हाथों पे थे हुसैन। जब जिब्रील ने आके कहा कि मेरा मालिक ये फुतरस फरिश्ता है, ये आज के सदके में शिफा मांगने के लिए आया है, सामने पड़ा था झूला। नबी ने हुसैन से मस नहीं किया, हरफ हरफ की जिम्मेदारी के साथ। हुसैन से फुतरस मस नहीं हुआ, झूला पड़ा था, अभी लेटे नहीं थे। निस्बत थी कि इस झूले में हुसैन लेटेंगे। नबी ने फरमाया ले जा, जहां से पर कटे हैं यही जगह हुसैन की निस्बत से मस कर। जिस बंदे को हाथ हुसैन की ताईद के लिए अल्लाह ने दी है और जुबान दी है आले मोहम्मद के जिक्र की खातिर, वो बंदा बोलेगा रसूल पाक ने हुसैन की निस्बत से, निस्बत थी ना, झूला निस्बत था, झूले से मस हुए थे हुसैन, झूले की निस्बत थी हुसैन के साथ। हुसैन बादशाह ने अब भी लेटे नहीं, आराम नहीं फरमाया। रसूल करीम ने हुसैन के झूले से, हुसैन की निस्बत से फुतरस को शिफा दिलवा के अपनी उम्मत को बता दिया, आए मेरी उम्मत याद रखना, हुसैन की निस्बत से झूला हो, अलम हो, ताजिया हो, जुलजना हो या हस्बी नस्बी सैयद हो, उससे शिफा मांगना बिद्दत नहीं, नबी की सुन्नत है। जन्नत मिलेगी उसको जो हुब्बे हुसैन है। ऐसा है तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बगैर हुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। जिंदगी हो आपकी, आपने रुबाई पढ़ी कि बगैर हुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। चले मैं मुकम्मल कर देता हूँ। बेहुब्बे अहले बैत इबादत का जिक्र किया, इनके बगैर सांस भी लेना हराम है। बोले जो हलाली बैठे हैं, जो हुसैनी में मालिक आपको सलामत रखे, आबाद व शार। इसी तरह बेदार होके, क्योंकि आपके मजहब की तायद में बात कर रहा हूँ। पर मिले, शिफा मिली, फिर उड़ा, फिर फरिश्तों की सबसे आगे, फिर दावा मम्मिसली, कौन है मेरे जैसा? जिब्राइल अमीन देख के कहने लगे फिर वही गल, कहने लगा पहले फकत दावा था, अब दलील है। आना आतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करता हूँ, मुझे हुसैन ने आजाद कर दिया।
मैं हुसैन का, जब ये कहा ना मैं हुसैन का आज़ाद करता हूँ, फिर पीछे मुड़ के कहने लगा जिब्रील अमीन मुझे ये बता, बड़े फ़ख्र की बात है मुझे हुसैन ने अपना नौकर बना लिया, लेकिन मैं हूँ हुसैन का छोटा नौकर। ये भी बड़े फ़ख्र की बात है कि छोटा हूँ, ये भी बड़े फ़ख्र की बात है कि हुसैन ने अपनी नौकरी में रख लिया। जुमला उन लोगों के लिए है जो आज के दिन गाजी अब्बास को खराज अकीदत पेश करने के लिए आया है। अजीज़ान गिरामी कदर कहने लगा कुछ कर, मुझे हुसैन का बड़ा नौकर बनना है। जिब्रील कहता खामोश हो जा, तू कैसे बन सकता है? हुसैन का बड़ा नौकर तो अब्बास है। इमाम ज़माना राजी हो आपसे, गाजी अब्बास राजी हो आपसे। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। कैसे बन सकता है? कौन गाजी अब्बास? तारीफ करो, जिसके अलम घरों पे लगाते हो वही गाजी अब्बास। कहते हैं जी क्या फ़ायदा है अब्बास के अलम का, ज़रूरत ही क्या है? एक डंडा लेते हो, ऊपर कपड़ा चढ़ाते हो और फिर उसी से औलाद मांगना शुरू कर देते हो, उसी कपड़े से शिफा मांगना शुरू कर देते हो। भला कपड़े से भी कभी किसी को शिफा मिली है? भला कपड़े से भी कभी किसी को शिफा मिली है? भला कपड़ा भी किसी को कोई औलाद दे सकता है? भला कपड़ा भी किसी की हाजत रवाई कर सकता है? ऐसे बदबख्त बंदे के ऊपर दिन रात सूरह यूसुफ लानत करती है। सूरह यूसुफ लानत करके कहती है अगर कपड़े से शिफा ना मिलती होती तो कभी भी यूसुफ की कमीज से याकूब की आंखों को भिलाई ना मिलती। तवज्जो है आप हजरात की या नहीं? तवज्जो है आप हजरात की या नहीं? नहीं, पता नहीं क्या रखा है इस अलम में। आओ मैं तुम्हें बताऊं गाजी अब्बास के अलम का फ़ायदा क्या है। ये थोड़ा फ़ायदा है कि आप किसी पिंड में अजनबी गांव में चले जाएं। मजहब शिया की 3 पहचानें हैं। पहला अली वलीउल्लाह, दूसरा मातम हुसैन, तीसरी फ़िक़्ह जाफ़रिया। आप किसी गली में गए, अजनबी गांव था, किसी की पहचान नहीं थी, पहले दरवाजे पे गए, 20-25 घर उस गली में, तो हर गली में होते ही है ना। आपने एक दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बंदा बाहर निकला, आप उससे सवाल करेंगे आप अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं या नहीं? वो हाँ या ना में जवाब देगा, यहाँ या ना, आपको जवाब मिल गया। दूसरे दरवाजे पे गए, आप मातम हुसैन करते हैं या नहीं? वो कहेगा या करता हूँ या नहीं करता, आपको जवाब मिल गया। आप तीसरे दरवाजे पे गए, आप पूछेंगे कि भाई नमाज पढ़ते हो, फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक पढ़ते हो या फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक? वो कहेगा या हाथ खोल के पढ़ता हूँ या हाथ बांध के पढ़ता हूँ। यानी 3 दरवाज़ों पे जाके 3 सवाल करने पड़े तो आपको जवाब मिला। अगर उसी गली में किसी एक घर पर भी गाजी का आलम लगा हुआ हो तो फिर सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलम देख के पता चल जाएगा अली वलीउल्लाह भी है, नमाज भी है, मातम हुसैन। बोले जो गाजी के मुरीद नहीं यहाँ से सारे मिलके बोलिएगा। ये थोड़ा फायदा है नहीं, तुम्हें मिलता क्या है? मिलता क्या है? अलम उठाने से मिलता क्या है? जा तारीख पाकिस्तान उठा के देख ले, 1947 से लेके 2023 तक बड़ी बड़ी तंजीमें बनी, बड़े इश्क के नाम के ऊपर फैसले किए गए, बड़ी तंजीमों ने बड़े नौजवानों को गुमराह किया, तेरी कौम के बच्चों को गुमराह किया और एटम बम बांध के उन्होंने मस्जिदों में धमाके किए, दरबारों पे धमाके किए, मजलिसों में धमाके किए, बाजारों में धमाके किए। गाजी अब्बास के अलम का इससे बढ़ के फायदा और क्या होगा कि इन धमाका करने वाले बच्चों में से कोई एक भी गाजी का अलम उठाने वाला दिखा दे। मजहब छोड़ जिंदा जिंदाबाद मुर्दाबाद। कोई एक भी बम धमाका करने वाला, कोई एक भी
अली का शिया दिखा जिसने किसी की जान को नुकसान पहुंचाया हो, और बाकी रह गई उठाने की बात। नसीब अपना अपना, मुकद्दर अपना अपना, नसीब का गिला नहीं, तकदीर खुदा ने लिख दी। अगर उठाने की बात है तारीख पढ़ के देख ले, बड़े बड़े ये रोते चले गए। मैं दिखाने को तैयार हूँ किताबों से, बड़े बड़े इस बात पे रोते चले गए कि हमें कुर्सी मिली, तख्त मिला, ताज मिला, लश्कर मिला, ताकत मिली, सियासत मिली, खिलाफत मिली, लेकिन ये दर्द हमारे सीने से नहीं जाएगा। काश अलम हमें मिला होता, काश अलम हमें मिला होता। मुझे इज्जत हैदर करार की कसम, मस्जिद नबी थी, सरकार मिंबर पे बैठे थे और बयान फरमा रहे थे, मेरे साहबियों क़यामत का बड़ा होलनाक मंजर होगा, हशर की गर्मी होगी, कहीं साया ना होगा। एक बड़े सारे कद वाला बंदा उठा, कहने लगा या सुल्ला, इस साये में बगैर साये के आपकी उम्मत कहाँ जाएगी? सरकार ने फरमाया एक साया होगा जो मेरे परचम लिवाल हम्द का होगा, जिसके नीचे मेरी सारी उम्मत आराम करेगी। कहने लगा या रसूलल्लाह, इतना बड़ा अलम उठाएगा कौन? सरकार ने फरमाया वही अली जिसे मैंने खैबर में अता किया। इधर वाले अली अली अली, दोनों हाथ बुलंद करके उसी अली को दूंगा, उसी मर्द को दूंगा जिसे खैबर में अता किया था। याद रख, बड़ा प्रोपेगेंडा कर रखा है, अलम के करीब ना जाना, निकाह टूट जाता है, अलम को ना उठाना। अगर इतनी ही गैरत है तो फिर वहां क़यामत वाले दिन नबी मुस्तफा का जब लिवाल हम्द लहराया जाए तो फिर उसके नीचे भी ना जाना, वरना तेरा निकाह टूट जाएगा। ये परचम कोई आज का परचम थोड़ी है। इसलिए तो मिसम रजा कहता रहता है, हुसैनियत की है हदे आखिर कब तक, यजीदियत के यही वस्वसे नहीं जाते। तवज्जो चाहूँगा, हुसैनियत की है कहाँ तक हदे आखिर, इसी यजीदियत के यही वस्वसे नहीं जाते, यजीदियत के यही वस्वसे नहीं जाते। वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कहीं, अब कितने अलम है उसके गिने नहीं जाते। घर घर अलम है, बाजारों में। मालिक आपको सलामत है, क्या बात हो शारे। कौन गाजी अब्बास जिसका आलम मर्द उठाते हैं। ये शान है मर्दों की कि गाजी अब्बास का आलम उठाते हैं। वो जिसके लिए कपड़े जन्नत से दर्जी लेकर आए उसे फर्जंदे बतूल कहते हैं, और जिसके कपड़े खुद बतूल सी के जाए उसे हजरत अब्बास कहते हैं। जिसका झूला मुक़र्रर फरिश्ता रूहुल अमीन जिब्रील झुलाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे हजरत अब्बास कहते हैं। आओ जुमला आपकी नजर करो, कौन गाजी अब्बास? वो गाजी अब्बास किस अजमत का मालिक है कि जो हुसैन की चंबश अबरू को वही का दर्जा देता हो। गर्मी इतनी भी नहीं जितना माहौल बना के बैठे हो। जो हुसैन की चंबश अबरू को वही का दर्जा देता हो उसे अब्बास कहते हैं। लो जुमला आखिरी बंदे तक नजर करने जा रहा हूँ। गाजी अब्बास का तारफ है, ये गाजी अब्बास का नहीं बल्कि मेरे अकीदे का तारफ है। कौन गाजी अब्बास? जिसकी मयान में सोई हुई तलवार चमकती हुई नहीं, काटती हुई नहीं, टकराती हुई नहीं, लड़ती हुई नहीं, जिसकी मयान में सोई हुई तलवार। कितने थे मुकाबले में? 9 लाख। हर बंदे की आंख पे आंखें कितनी होती हैं?
हर बंदे के चेहरे पे आंखें कितनी, बोल के जवाब दीजिएगा। 2 आंखें होती हैं। 9 लाख की कितनी आंखें? 18 लाख। जिसकी मयान में सोई हुई तलवार 18 लाख आंखों से सोने की ताकत छीन ले से हजरत अब्बास। तो जो है आप हजरात की जाने दरूद पढ़ लीजिए बुलंद आवाज। मैं तो अपना अकीदा ही बयान कर सकता हूँ। गाजी अब्बास का तारफ़ करवाए, जो हसन हो जो हुसैन हो। तो जो है आप हजरात की जाने अजीज़ान गिरामी कदर की अज़मत। किताब का नाम अल खसाइस अल अब्बासिया। उसमें एक जुमला नकल है कि जनाब किरदगार वफा की पाक वालदा ने 4 शबान बज़ाहिर तो हज़रत अब्बास दुनिया को दिया, लेकिन बातनी तौर पे हकीकत में 3 काम किए। पूछा गया कौन कौन से? अल्लामा कलबासी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आतत नासा बाबल हाजाते व आतत अबा अब्दुल्लाह हुसैन काशिफुल करबाते व आतत अली फिल हयाते, कि लोगों को हाजतें पूरी करने वाला दरवाज़ा दिया। जिसका ये अकीदा है कि अब्बास बाबल हवाजा, वो बंदा बोलेगा लोगों को हाजतें पूरी करने का दरवाज़ा दिया। दूसरा आतत अबा अब्दुल्लाह हुसैन काशिफुल करबाते, हुसैन के दुख दूर करने वाला हुसैन का भाई दिया। आतत अली फिल हयाते, और जिस अली को बना के अल्लाह ने कहा दूसरा नहीं बनता, उसी अली को जिंदगी में दूसरा अली दिया। पहले मैं दलील दे देता हूँ कि जनाब सुलेमान मोहम्मदी से रिवायत है कि एक मर्तबा सरकार गुजरे, देखा यूं मेरा अमीर कायनात मुश्किल कुशा नासर अंबिया वलीउल्लाह बजहुल्लाह मेरा मौला अली अपने चेहरे के सामने आईना रखा हुआ, देख रहे हैं। आईने में एक होता है शीशा, शीशे के आर पार देखा जाता है। आईना, आईना वो जिसमें बंदे को अपना अक्स नजर आता है, सामने रखा हुआ, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जनाब सुलेमान करीब आए, या अली बड़ा नाज है अपने हुस्न पे। सरकार ने फरमाया मैं नाज की वजह से नहीं देख रहा, मैं तो इबादत कर रहा हूँ। कहने लगा मौला कैसी इबादत? सरकार ने फरमाया हदीस नहीं सुनी, नबियों के सरदार ने फरमाया था अन नजरो इला वजहे अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत। अब जो है आप हजरात की अली के चेहरे को देखना इबादत। सलमान था, आगे कोई आम बंदा नहीं था, कदमों पे हाथ लगा के कहता मौला ये बताइए आपके चेहरे को देखना आपकी इबादत है या अल्लाह की? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अगर तो चेहरा वजहुल्लाह है तो फिर अल्लाह की इबादत, अगर मेरा होगा तो मेरे। कह दूं जुमला जिसके लिए अब तक मेहनत की है। देखते रहे अली चेहरा, करते रहे इबादत, देखते रहे चेहरा, करते रहे इबादत। जब आई 4 शबान और मौला अली के हाथों पे हजरत अब्बास आए, पहली नजर जनाब सुलेमान मोहम्मदी की हजरत अब्बास के चेहरे कमरे बनी हाशिम पे पड़ी। कदमों पे अली के हाथ लगा के कहते हैं या अली अब आईना ना देखना, तेरा अक्स बन के अब्बास आ गया है। लोगों को अजमत का अंदाज़ा ही नहीं। आज बहस कर रहे हैं कि जी सिर्फ 14 मासूम होते हैं और इनके अलावा कोई मासूम नहीं है, सिर्फ 14 ही। भाई इस्मत के दर्जे हैं, कोई इस्मत कुबरा पे फायज, कोई इस्मत सुगरा पे फायज। ये तो फिर 72 शोहदा हैं। अब्बास तो फिर अली का खून है। मैंने कामुल ज़ियारात में जुमले पढ़े हैं, इमाम का फरमान मौजूद है कि जो बंदा मौला करीम करबला की ज़ियारत को जाता है, जब पहली ज़ियारत करता है मौला की ज़री पे पहली नज़र पड़ती है, आवाज़ कुदरत आती है ऐ बंदा खुदा फिर से अमल करना शुरू कर दे। आज तक तू ऐसे मासूम हो गया जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ।
जिनकी जरी मासूम घर हो उनके बेटे कैसे होंगे? याद रखिए, अब्बास हुज्जत नहीं, इमाम नहीं, लेकिन इमाम ने उठ के इस्तकबाल किया है गाजी अब्बास का। इतना बड़ा मर्तबा है मेरे मौला गाजी अब्बास का। इस्मत कुबरा, एक इस्मत सुगरा। इस्मत कुबरा पे कौन फात? जो हमारी 14 हुज्जतें हैं, ये हैं बड़े मासूम। फिर इनकी जो गैर हुज्जत औलादे हैं, ये इस्मत सुगरा के दर्जे पे फायज हैं। अच्छा चलो, जो बंदे हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये किस तरफ चला गया, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। हम मासूम की जब तारीफ करते हैं तो यही कहते हैं ना कि जिससे अल्लाह की किसी न किसी सिफत का इजहार हो। तो जो है हजरात की, ऐसा है या नहीं? ताईद में बोला करो यार, ऐसा है या नहीं? कहते मासूम वो होता है जिसके वजूद से अल्लाह की किसी न किसी सिफत का इजहार हो, अल्लाह की किसी न किसी सिफत का इजहार हो। लो, जो बंदा अब तक चुप बैठा हुआ है गाजी अब्बास के जिक्र में, गाजी अब्बास भी उससे राजी हो, और वो बंदा गाजी अब्बास की ताईद में ज़रूर बोलेगा। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, हमारे जितने भी मासूम इस दुनिया में आए, अल्लाह की कोई ना कोई सिफत लेकर आए हैं। हमारे किसी पहले मासूम से अगर किसी ने पूछा अल्लाह रहमान और रहीम है तो कैसे, पहले ने रहमतुल लिल आलमीन बढ़ के बताया कैसे। अगर अली बादशाह से पूछा अल्लाह मुर्दे जिंदा करता है तो कैसे, मौला अली ने ठोकरों से जिंदा करके बताया कैसे। अगर मौला हसन से किसी ने पूछा अल्लाह खैर और राज़िकीन है तो कैसे, सरकार हसन ने दस्तरखान बिछा के बताया कैसे। अगर किसी ने पूछा अल्लाह समद बेनियाज है तो कैसे, सरकार हुसैन ने बेनियाजी के सजदे करके बताया कैसे। अगर किसी ने पूछा अल्लाह सब्बार शकूर है तो कैसे, सरकार सैयद साजिदीन ने सब्र और शुक्र की नमाजें पढ़ के बताया कैसे। अगर किसी ने पूछा अल्लाह रासिखूना फिल इल्म है तो कैसे, सरकार बाकर ने अलूम आले मोहम्मद बहा के बताया कैसे। अगर किसी ने पूछा अल्लाह लिसाना सिद्क के नालिया है तो कैसे, सरकार जाफर ने सादिक आले मोहम्मद बन के बताया कैसे। अगर किसी ने पूछा अल्लाह काज़मीन अल गैज़ है तो कैसे, सरकार मूसा ने काज़म बन के बताया कैसे। अगर किसी ने पूछा अल्लाह मुसव्विर है तो कैसे, सरकार रज़ा ने इशारे से शेर को बना के बताया कैसे। अगर किसी ने पूछा अल्लाह जवाद है तो कैसे, सरकार तकी ने जवाद बन के बताया कैसे। अगर किसी ने पूछा अल्लाह हादी है तो कैसे, सरकार नकी ने हादी बन के बताया कैसे। अगर किसी ने पूछा अल्लाह लश्कर रखता है तो कैसे, सरकार अस्करी ने लश्कर दिखा के बताया कैसे। अगर कोई पूछे कि अल्लाह गैब में रह के हाजिर नाजिर है तो कैसे, सरकार 12वीं ने कपर्दा गैब में जाके बताया कैसे। अल्लाह की हर सिफत का इजहार इनसे हुआ, एक सिफत थी जिसका इजहार बाकी था। अगर कोई पूछे अल्लाह बगैर हाथों के अता करता है तो कैसे, अब्बास ने बगैर हाथों के बाबल हवाई पढ़ के बताया कैसे। तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद तर सलावत। जुमले मिलते हैं किताबों में कि अरब के सरदारों में, बनु हाशिम के नौजवानों में सबसे बड़ा कद था हज़रत अब्बास का। इतना बड़ा कद कि 2 रकाबों वाला घोड़ा इस्तेमाल करते। जब घोड़े पे सवार होते, अब्बास के जानुए मुबारक घोड़े की गर्दन के साथ मस होते थे। दुख की बात यह है, जिन उलमा ने लिखा कि सबसे बड़ा कद था अब्बास का, उन्हीं उलमा ने लिखा सबसे छोटी कब्र है अब्बास की। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, पाक बतूल तो से राजी हो। मक्तल दरबंदी में अलामा दरबंदी लिख गए हैं, कब्रुल अब्बास कल किताब, वो लिख गए हैं अब्बास
की मानद है। जो ज़ियारत कर रहे हैं तस्दीक करेंगे, ऊपर जो है वो ज़रिए है, जो सरदाब मुक़द्दस में कब्र बनी हुई है ना, गाजी अब्बास की उलमा लिखते हैं जितनी छोटे बच्चे की कब्र होती है। हक बनता है आपका सवाल करो मिसम रज़ा, जब कद सबसे बड़ा था कब्र सबसे छोटी क्यों, कब्र सबसे छोटी क्यों। आज़ादारो रोने वालों लिखते हैं सैयद महदी बहरुल उलूम कि कोई भी शहीद हो ना, कोई भी शहीद, उसकी शहादत पड़ी जाए तो पाक बतूल जो जन्नतुल बकी से चल के आती है वो एक हाथ से मातम करती है, लेकिन वाहिद गाजी अब्बास है जब इसकी शहादत पड़ी जाती है बीबी को पहलू का दर्द भूल जाता है, दोनों हाथों से मातम करके कहती है मैंने बेटियों के पर्दों के लिए मांगा। शर्माना नहीं है, थोड़ा माहौल बना। अज़ादारी का आँख का वजू हो जाए तो ज़माने के इमाम की आबादी की दुआ मांगना, इस पाक ख़ानदान की हुकूमत की दुआ मांगना। अज़ादारों रोने वालों, किताबों में जुमले मिलते हैं 4 बीबियाँ इस पाक ख़ानदान की ऐसी हैं जिनके बाल वक़्त से पहले सफ़ेद हो गए। पूछा गया कौन कौन सी, कहने लगे पहली पहली बीबी रसूल की बेटी, 18 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। दूसरी कहने लगे दूसरी है अली अकबर के हिस्से की बहन, जब अली अकबर की सवारी नज़रों से ओझल हुई 7 साल की उम्र में बीबी के सर के बाल सफ़ेद हो गए। तीसरी बीबी जिनकी छोटी औलाद है उनके लिए पढ़ रहा हो, तीसरी बीबी कहते तीसरी बीबी हुसैन की 4 साल की मासूमा, 4 साल की उम्र में जिसके सर के बाल सफ़ेद हो गए। अब रो ना रो तेरी मर्जी, मातम कर ना कर तेरी मर्जी। जुमले मिलते हैं चौथी बीबी वो बीबी है जब पता चला गाजी ने जीन छोड़ दी, मुसल्ले पे बैठी आलिया के सर के बाल सफ़ेद। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। अज़ादारो रोने वालों, तेरे मजहब का बहुत बड़ा आलम है सैयद महदी बहरुल उलूम, वो लिखते हैं कि एक दफ़ा सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन के हरम में दर्स दिया, मजालस पढ़ी। एक दफ़ा आलम ख़ाम में सरकार गाजी की ज़ियारत हुई, गाजी अब्बास आके कहने लगे मेरे आका हुसैन का बहुत बड़ा खतीब है, हमारी आल औलाद में से है, तुझसे एक काम पड़ गया। कदमों पे हाथ लगा के कहता मौला हुक्म कीजिए, जान भी हाजिर है। गाजी ने सर झुका के कहा मेरी कब्र के करीब आ गया पानी, और जब से असगर और मासूमा को पानी नहीं मिला गाजी को पानी अच्छा नहीं लगता, गाजी को पानी अच्छा नहीं लगता। जो मातमी बैठे हो खुसूसन सीने प्यारे न करना, जो अब्बास के मुरीद हो, सैयद महदी बहरुल उलूम ख्वाब से बेदार हुए, 4 सैयद मजदूरों को साथ लिया, वहाँ आए जहाँ सरदाब मुक़द्दस का दरवाज़ा था, दरबान को कह के दरवाज़ा खुलवाया, मजदूरों को कहा जाओ जाके अंदर देखो पानी की सूरत हाल, कहाँ से पानी आ रहा है। मजदूर अंदर उतरे, थोड़ी देर बाद रंगीन पेशानियों के साथ पत्थरें मारते हुए बाहर आए, आके कहने लगे महदी आज तक हमसे झूठ बोलता रहा, तू तो कहता था गाजी का कद सबसे बड़ा है, हम देख के आए हैं गाजी की कब्र किताब की जितनी छोटी है। सैयद महदी ने अमामा उतारा, मातम करके कहता है देखा तुमने भी सच है, पढ़ा मैंने भी सच है, क्या करूं जितना सैयद सज्जाद को मिला अकेले कासम तकसीम नहीं हुए, सिफीन के बदले इन्होंने अब्बास से लिए हैं, सिफीन के बदले अली के बदले इन्होंने अब्बास से लिए हैं। अज़ादारो रोने वालों, पाक मासूमा ने मश्क पहनवाई, गाजी अब्बास ने ज़ीरा पहना, खुद पहना, तीर कमान साथ लिया, गुर्ज साथ लिया, तलवार उठाई, नेज़ा लटकाया, खड़ा हुआ हुसैन के खैमा के दरवाजे पे। अब्बास की तैयारी देख के करबला का गरीब कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ। गाजी किधर जा रहा है? मौला जंग करने नहीं जा रहा, मासूमा ने मश्क पहनाई है। मौला मैं पानी लेने जा रहा हूँ। गाजी सच में पानी लेने जा रहे हैं? हाँ मौला पानी लेने जा रहा हूँ। इमाम ने फरमाया अगर पानी लेने जा रहे हैं तो फिर मैं इमाम होकर हुक्म देता हूँ ये खुद उतार दे।
वफा का किरदार खुद उतार के हुसैन के कदमों में रखा। गाजी जीरा उतार के रखी। गाजी तीर कमान रख। गाजी ने तीर कमान बतूल के बेटे के कदमों में रखा। जब सब कुछ रख दिया ना गाजी ने, जितना बड़ा साबिर था हुसैन, अब आका दामन अपने चेहरे पे लेके रुख मार के कहता है, गाजी मैं इमाम होके हुक्म देता हूँ तलवार भी रख दे। तलवार का नाम आया, हर किसी ने बर्दाश्त किया। जिसने पाला था अब्बास को, वो आई हुसैन के कंधे पे हाथ लगा के कहती है, बेगानी माँ का बेटा समझा, इसलिए बगैर तलवार के भेज रहा है। हुसैन पलटे, कहने लगे, बहन तेरी बात मानता हूँ, गाजी मेरी तलवार उठा, अपनी तलवार उठा, जाके हमला कर, लेकिन याद रख जितना तू शामियों को मारेगा उतने ये शामी मेरी मासूमा को मारेंगे, उतने ये शामी मेरी आलिया। मातम कर, अल्लाह ने हाथ मातम के लिए दिए हैं। उतने ये शामी मेरी मासूमा को, उतने ये शामी मेरी आलिया को मारेंगे। आजादारो चला गाजी, चला गाजी। गाजी गया, एक नेज़े के साथ जंग की, दरिया का किनारा खाली करवाया, मशक भरी, खुद ना पिया, मशक लेके जब जाने लगे सारी फौज ने मिल के हमला कर दिया। एक नेज़े के साथ लड़ भी रहे हैं, मशक की हिफाजत भी कर रहे हैं। अल्लाह लानत करे इस मलून पे, इसने छुप के वार किया। गाजी का बायां बाजू कलम, रो के कहने लगे, ऐ मासूमा तेरा सदका। थोड़ी देर बाद एक बाजू से लड़ रहे थे, या जालिम ने दूसरा वार किया, दूसरा बाजू कलम हुआ। रो के कहा, अली असगर तेरी वेल दे के जा रहा हूँ। जब दोनों बाजू अब्बास के कलम हो गए, अब्बास ने मश्क के तस्मे को मुंह में रखा और घोड़े पे झुक के कहते, एक दफ़ा मुझे वादा पूरा करने दे, एक दफ़ा मुझे खयाम पहुँचा दे। अल्लाह लानत करे हुरमला मलून पे, इसने मशकीज़े का निशाना लिया, तीर मशकीज़े में लगा, पानी छिद गया। गाजी की आवाज़ आई, अब खैमा में न जाना, अब मुझे लश्कर की तरफ ले चल। सब ने मिल के हमला किया, सीने प्यारे न करना, सब ने मिल के हमला किया। हकीम बिन तुफैल ने ऐसा गुर्ज मारा, सारा ऐसे खुल गया जैसे कुरान खुलता है। दौड़ते हुए घोड़े से गाजी गिरे, पांव रकाबों में फंस गए। आवाज आई, भैया मेरा आखिरी, भैया मेरा आखिरी सलाम हो। हुसैन ने खड़े होके कहा, गाजी मेरी कमर टूट गई, गाजी मेरी कमर टूट गई। आजादारो जो गैरतमंद शिया बैठे हो, जो नौजवान बैठे हो हल्के के, ये मेरे बंदे हाथ हैं। अली अकबर के लाश पे भी गया है हुसैन, कासिम के टुकड़े भी उठाए हैं हुसैन ने, और जैसे मेहमान को उठाया है हुसैन ने, ओनो मोहम्मद को भी उठाया है हुसैन ने, अली असगर के गले से तीर भी निकाला है हुसैन ने। लेकिन जैसे अब्बास की लाश पे गया है, ऐसे किसी की लाश पे नहीं गया। आजादारो हालत क्या है, अमामा खोल के गले में आया हुआ है, अमामा खोल के गले में आया हुआ है। अलमो वाले की लाश पे जा रहा है, अभी 70 कदम दूर था, अल्लाह जाने क्या हालत देखी। हुसैन ने गिरबान चाक किया, करबला की रेत उठा के अपने सर में डाली, रो रो के कहते, गाजी तू तो करबला की रेत में सो गया, आज के बाद ना मेरी मासूमा सो सकेगी, ना मेरी बहनें सो सकेगी। आजादारो जब करीब पहुंचे तो शिमर मलून 300 घोड़े ले आ मेरे वाला कलम, तीनों 300 घोड़े सवारों के साथ गाजी की लाश के करीब आया। करीब आके इसने